साथियों नमस्कार। आज की महत्वपूर्ण सूचना उसके बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो डिसीजंस आए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, क्या पौड़ी गढ़वाल की क्या सूचना थी, और नई भर्ती के रिगार्डिंग आज क्या क्या बात हुई उसके बारे में समझ लेते हैं। तीसरा, जो अल्मोड़ा में विशेष शिक्षा के पद आए हैं उसके रिगार्डिंग को समझ लेते हैं। जो 21 पदों की बात चल रही है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने जो है याचिकाकर्ता को 10 दिन के भीतर जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो वहाँ का डीओ है पौड़ी का प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता पौड़ी जो है वहाँ का निवासी हैं सुकेश प्रसाद भट्ट। हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि इनके जो है 81.89 जो थे गुणांक थे, और इनसे कम वाले में इनसे जैसे कोई एक बंदा ऐसा होगा जिनका 81.5 था, उन्होंने लिखा भी है, उस बंदे का हो गया था, तो उनका नहीं हो पाया। तो इसके रिगार्डिंग बात उन्होंने बोली है कि उनका कैसे हो गया। पॉइंट मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयनित कर नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि मेरिट के आधार पर उन्हें जनरल कैटेगरी के तहत जिला पौड़ी गढ़वाल में असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने के निर्देश डीओ को दिए जाएं। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि अब तक केवल 80 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए रिकमेंड किया गया, जबकि जिला पौड़ी गढ़वाल के लिए 201 पद विज्ञापित किए गए। ऐसा अन्य जिलों में भी देखा गया है ऐसी चीज़ कि कुछ ही पदों पर जो है अभी तक फिलहाल पद भरे गए हैं, अभी कुछ पद वहाँ पर शेष हैं। तो ऐसा जो है बहुत कुछ देखने को मिला है। फिलहाल ये जो मैटर है काफ़ी क्रूशियल मैटर देखा गया इस बार। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वह 10 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के डीओ को उन्होंने आदेश दिए हैं कि इस संज्ञान में आगे काम करें। अब बाकी देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे कितना जल्दी काम हो जाता है, और अन्य अभ्यर्थी भी इस के लिए जो है सजग हो जाएंगे। दूसरा, ऐसा भी देखा गया है कि जितनी जल्दी हो सके अगर ये भर्ती जल्दी निपट जाए तो वही ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि बाकी जो बचे पद हैं उसमें भर्ती करने में क्यों इतना टाइम हो रहा है ये मेरे भी समझ नहीं आ रहा। अगर जल्दी उन पदों में भर्ती निकल जाए, क्योंकि कुमाऊं मंडल का ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसमें भी पद निकाले जाएंगे, क्योंकि गढ़वाल मंडल का आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी जो है दूसरी जो है पद या दूसरी लिस्ट निकाल के श्रीनगर में बुलाया गया था कंबाइंड रूप से। तो ऐसा कुमाऊं में भी सुनने में हम देख रहे थे कि ऐसा वहाँ बोला गया है कि वहाँ भी ऐसा लिया जाएगा। बाकी अभी तक ऐसा कुछ सामने सूचना निकल के नहीं आ रही कि ये कब तक आएगी, आ जाएगी, कल आएगी या 10 दिन बाद आएगी, ऐसा निकल के कुछ नहीं आ रहा। मे भी हो सकता है कि सडन आ जाए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ऑफिस में जनगणना का काम भी चल रहा है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा हो, मे भी ऐसा चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, हमने देखा कि जो नए पद के रिगार्डिंग जो आश्वासन जो मिल रहा है वो 600 पदों का सुनने में आ रहा है फिलहाल। ऐसा देखा गया क्योंकि आज डाइट के अभ्यर्थी आज फिर मिलने गए थे उनसे, तो उनके द्वारा यही बोला गया है कि 600 पदों की बात सुनने में आ रही है। अगर जितना हो सके आप लोग पद बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी 2-3 कमेंट्स में बच्चों के आज देख रहा था, वो लोग कह रहे थे कि सर 600 पद में आए तो वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारा कोर्स अभी नहीं हुआ है तो हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ज़्यादा आए तो हम सबका हो जाएगा। तो ये सब के अपने अपने सब अपना अपना लाभ तो देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिलहाल देखते हैं कि सरकार इसमें क्या करती है, सरकार की क्या मनसा है, वो कितने पद निकालती है, आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसा है ना, ये हम पर तो डिपेंड करता नहीं, क्यों हम बस ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं कि कितने पद निकाले जाएं, बाकी डिपेंड सरकार पे करता है वो कितने पद निकाल ली। क्योंकि हर ज़िले में आप मान के चलिए 50 सीटें तो डाइट जेलों वालों की होती है, जब डाइट में वो लोग एडमिशन लेते हैं तो 650 पद जो हैं उनके लिए बनते हैं, और 650 में तक करीबन करीबन घट मिट के 500 या 550 लोग बच जाते हैं, क्योंकि अन्य का अन्य जिलों में हो जाता है। और ऐसा भी देखा कि अभी जो मार्च में रिटायरमेंट भी काफ़ी होने वाले हैं, तो चांसेस ये बन जाते हैं कि एज़ कम्पेयर टू जो है डाइट से अगर हम उनको कंपेयर करें तो रिटायरमेंट जो है ज़्यादा होते हैं। तो सीटें जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं अभी भी देखो कुछ पद अगर इसमें हम देखें तो अभी भी कई पद, अभी पहली वाली जो अभी भर्ती हुई है इसमें भी पद खाली बचे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम अभी वाली चीज़ भी देख रहे हैं तो अगर नए पद आते हैं तो उस नए पदों में भी आप देखेंगे रिटायरमेंट के बाद भी कई पद ऐसे हमें देखने को मिलेंगे खाली। तो अगर 1000 से ऊपर भी इसमें वैकेंसीज आती हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा अभ्यर्थियों के लिए। बाकी आप लोग जो कह रहे थे कि सीटेट और यूटेट के रिगार्डिंग, देखिए क्लास तो मैं प्रॉपर ला ही रहा हूँ आपके, अगर चैनल पे आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे तो आप प्रॉपर क्लास आप देख रहे होंगे, मैथ की, रीजनिंग की, पेडागोजी की रेगुलर क्लास आ रही है। जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। दूसरा, अगर अप्रैल और मई में अगर चांसेस बनते हैं आने के, तो कहीं ना कहीं टेट और यूटेट आप लोगों का मुश्किल हो जाएगा। जिन्होंने अभी सीटेट दिया होगा उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर यूटेट अगर आप लोग और सीटेट आगामी आप तैयारी करना चाह रहे थे तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। आप लोग सीटेट और यूटेट की जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप लोग जो है अपने जो है गुणांक काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं इनमें। आपको जो है देखो हमारे हाथ में जो है हम वो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप लोग गुणांक बढ़ाइए, अपने नंबर भी बढ़ाइए,
ठीक है। तीसरा मैं आपको ये बताने वाला था कि जो अल्मोड़ा में विशेष शिक्षा के जो पद आए हैं उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि अल्मोड़ा में 31 जो हैं करीबन मैंने आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अल्मोड़ा में करीबन अगर आप लोग देखें तो ये आ रही है तुम्हारी सहायक अध्यापक की भर्ती निकल के आ रखी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षा की भर्ती आई है। 9 मार्च की आपके डेट देख सकते हैं। और इसमें जो पद आए हैं करीबन 16 अनारक्षित के हैं और टोटल 31 पद आ रखे हैं। और जिन्होंने 2 वर्षीय डीएड कर रखा है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा के फॉर्म भर सकते हैं। आप देख लेंगे कैटेगरी वाइज भी आप अलग अलग उसमें देखते हैं, पद देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, ईडब्ल्यूएस, एसटी, ईडब्ल्यू इन सब के पद देख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है और आप लोग जो है इसके रिगार्डिंग फॉर्म भर के सारी डिटेल्स चेक कर रखिए कि आप लोग इसके अंतर्गत आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपके यूटेट में कितना गुणांक बन रहा है, क्या चीज़ें बन रही है, उसके रिगार्डिंग आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष से कम आप लोग नहीं होने चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 21 से 42 के आसपास आपकी एज होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग देख लीजिए, एज मैटर भी बहुत क्रूशियल है। तो ये फॉर्म भर के आप लोग जो है वहाँ जमा कर सकते हैं। बाकी और मैंने आपको कल बता ही दिया था पौड़ी गढ़वाल और देहरादून की प्रत्यावेदन सूची आ गई है। जो भी अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर रिगार्डिंग रुके हुए थे वो लोग अपना प्रत्यावेदन सूची में करेक्शन अपना सही करके जो है कार्यालय की मेल आईडी में मेल कर दीजिए। बाकी अन्य आपके कोई भी सवाल होंगे आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी आपको कोई भी अन्य समस्या हो या कोई रिटेट सीटेट के रिगार्डिंग हो या नई भर्ती के रिगार्डिंग कुछ और जानना हो कि तैयारी कैसे क्या करनी है तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।